नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे का दिन 29 अप्रैल, उस दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी करते हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके और इसमें क्यों हमने सिलेक्शन किया और किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा चैनल पूरा का पूरा एजुकेशनल कंटेंट से भरा हुआ है। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और हम जो भी कंटेंट बनाते हैं इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, तो स्टॉक्स के लॉजिक्स हम देते हैं क्यों हमने सिलेक्ट किया, और उसके दूसरे दिन हम उन स्टॉक्स के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हुआ वो भी इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताते हैं। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है रोजारी बायोटेक। करंट प्राइस 770.85 है। रोजारी बायोटेक हमने क्यों सिलेक्ट किया इंट्राडे के लिए वो देखते हैं। तो इसके अगर आप टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखेंगे डेली के, तो ये स्टॉक ने इस लेवल पर से एक ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने रीटेस्ट किया, यहाँ से सपोर्ट ले लेकर के स्टॉक ने बाउंस किया है। फिर उसके बाद इस लेवल को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में एक रीटेस्ट किया यहाँ पर इस लेवल के आसपास में। एक सक्सेसफुल रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक ने नीचे की तरफ बहुत बड़ी जर्नी लगाई और ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी या एक राउंडिंग बॉटम जैसी रिकवरी करके ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आया है और एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है जहां पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो कल के दिन हम क्या करेंगे ना, हम इसी लेवल के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो हम इसको इंट्राडे में बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इंट्राडे में हम इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए। 772 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे। 769 के नीचे आता है स्टॉक तो हम उसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए इन दोनों स्टॉक को हम पूरे दिन ऑब्जर्वेशन के अंडर में वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी करेंगे। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है हमारे लेवल के ऊपर या नीचे तो फिर इस स्टॉक को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। दूसरा स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हैं हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने इस रेंज में कई दिनों तक कंसोलिडेट किया। यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर रेंज में, फिर उसके बाद ये स्टॉक ऊपर निकला, इस रेंज को यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में एक रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस करता है। आप देख सकते हैं अभी भी पिछले 4 दिनों से एक फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न बना करके इसी लेवल के पास में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक इस फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न के हायर एंड पे आकर के रुक चुका है, जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस इतनी बार टेस्ट होने के कारण टूट जाता है तो कल के दिन ये स्टॉक तेजी से ऊपर भाग सकता है, और अगर ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है और नीचे आता है तो मंडे के दिन ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। इनफैक्ट ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर आप फ्लैग भी देखेंगे ना तो ये फ्लैग की जो रेंज है वही अपने आप में ऑलमोस्ट 10 रुपीज की एक रेंज है। ठीक है, तो 3% का मूवमेंट तो फ्लैग के रेंज के अंदर में ही बन रहा है। तो उस रेंज में भी अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो भी आपको 3% का टारगेट रेंज के अंदर में स्टॉक में प्ले करने का मौका मिलेगा। तो ये था त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्टॉक्स। लेवल्स नोट कर लीजिए। 365 के ऊपर बाइंग, 363 के नीचे निकलता है तो सेलिंग लेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट लगा करके हम स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया वो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखते हैं। तो ये है बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। तो ये बैंक ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक इस लेवल पर आकर के बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाता है। देखिए ये दूसरी बार, दिस इज द थर्ड टाइम ओवर हियर, फिर उसके बाद चौथी बार, और अब के बार इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल लेकर के इस लेवल को ब्रेकआउट तो किया, जस्ट उस लेवल पे क्लोज किया,
दूसरे दिन की कैंडल में इसने इस लेवल को ऊपर से नीचे आकर के रीटेस्ट करने की कोशिश की। देखिए ये ऊपर से रिजेक्शन लेकर के इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी आज के दिन में हमको कम दिखेंगे। देखिए कल की ग्रीन कैंडल है तो वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा है, आज की रेड कैंडल नीचे आ रही है तो देखिए वॉल्यूम उससे काफी कम है। इसका मतलब है कि एक तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है। कल के दिन में अगर कंसोलिडेशन को तोड़ के स्टॉक ऊपर निकलता है तो तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा, और अगर इसको रिस्पेक्ट करके वापस से इस लेवल के नीचे आ जाता है तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल सकता है। तो इसी को हम प्ले करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में। लेवल्स नोट कर लीजिए, 151 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 149.50 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 70 पैसे का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट बना करके इस स्टॉक को हम स्टडी कर सकते हैं। इस स्टॉक में, इन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके का मूवमेंट हुआ उसका वीडियो हम पोस्ट करेंगे मंडे शाम को, ताकि आपको पता चले कि मंडे इन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके का मूवमेंट हुआ, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ अगर जुड़ना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।